मेरी इच्छा है और मुझे जो कोई भी आमंत्रित करता है, मैं अपनी ये कुछ बातें जरूर रखती हूँ कि प्रार्थनाएं जरूर होनी चाहिए। ये असेंबली एक आवरण है ड्रम बजा करके बच्चों को कदम ताल कराना। प्रार्थना में जो ताकत है, जो दम है, जो संस्कार है, वो हमारा बहुत दूर तक ले जाएगा। तभी हम अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे। अम्मा साहब ट्रस्ट को अपनी बहुत सारी शुभकामना देती हूँ। और सबसे अधिक ओझा जी उधर व्यस्त थे, तो मैंने कहा मुझे वो 2 लाइनें बहुत जची और मैं इसको लिख के ले जाऊंगी कि जो क्षमा तूने रोशन की, दयानत और शराफत की, उसी की लौ तले चलता जा रहा हूँ। तो जो माएँ संस्कार दे देती हैं, वास्तव में बच्चे भूल नहीं पाते हैं और उनकी चलना उस मार्ग पे बाध्यता हो जाती है। तो ये आनंद मोहन ओझा जी की नहीं है, ये सब कारस्तानी हमारी कमला देवी जी की है। मैं उनके बहुत बहुत सारे धन्यवाद। और आपने जो बात कहा उसके संबंध में कुछ बातें बताई। हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण, हर कार्यक्रम के पीछे कोई न कोई वजह है। तो हमारे जो नाना थे उनके 7 बेटे और 7 बेटियां थी। तो हमारे नाना के ग्रैंड और फादर ये गौरीगंज के रहने वाले थे और गौरीगंज से जाके कर्नाटक में बस गए, दक्षिण भारत। वहाँ इनको बहुत अच्छा लगा, वहाँ बस गए। तो वहाँ एक हमारे नाना के परम मित्र थे मच्छा स्वामी, कर्नाटक में धारवाड़ में उनका बहुत नाम था। तो मच्छा स्वामी बहुत बड़े तांत्रिक भी थे और बहुत बड़े ज्योतिषी भी थे। तो नाना हमारे अपने सब बच्चों की जब शादी करते थे तो मच्छा स्वामी से उनकी बड़ी मित्रता थी और लगभग प्रतिदिन, शायद हफ्ते में, महीने में कोई दिन ऐसा बीतता हो जब हमारे नाना और मच्छा स्वामी साथ भोजन में और कहीं इधर उधर घूमना टहलना उनका चलता था। उन्होंने हमारी सब जितने मामा थे, जितनी मौसियाँ थी, सबकी शादी जब हुई, उन्होंने उन्हीं को कहा कि कुंडली मिला। जब हमारी माँ का नंबर आया तो मच्छा स्वामी ने कहा कि इसकी शादी ना, ये बहुत जल्दी मरने वाली है, इसकी उम्र बहुत कम है। तो हमारे नाना ने कहा कि तुम भी तो मरने वाले हो, मैं भी मरने वाला हूँ, सब मरेंगे। जिन बच्चों की शादियाँ कर चुका हूँ वो भी मरेंगे, जिनकी बेटियों की शादियाँ की हो वो भी मरेंगी। तो इसी को मैं क्यों बोलूँ कि तुम मरने वाली है, इसलिए तेरी शादी नहीं करूँगी, तो तुम कुंडली बनाओ। तो मच्छा स्वामी ने कहा, कुंडली बनाया और जब कुंडली बन के आई तो उन्होंने कहा कि इसकी शादी करोगे तब भी ये बहुत जल्दी मरेगी, नहीं करोगे तब भी बहुत जल्दी मरेगी, लेकिन अगर इसकी शादी करोगे तो इसके 3 बेटे ऐसा कोई काम करेंगे कि पूरी दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो उनसे जुड़ा ना हो। तो लेकिन ज्योतिष तो एक दिशा देता है, एग्जैक्ट नहीं बताता क्या होगा। तो हमारी माँ, उनको अपनी मौत का पहले से पता था कि मैं बहुत जल्दी मरने वाली हूँ, मेरी उम्र बहुत कम है। तो जब वो मरी तो मैं कक्षा 2 में था, मेरे छोटे भाई कक्षा 1 में थे, हमारे बड़े भाई हमसे 4-5 साल बड़े थे। तो वो एक बात हर समय बोलती थी, देखो बड़ा बनना है तो छोटे काम करें। तो जब हमारी माँ की ये बात हर समय हमारे दिमाग में थी कि बड़ा बनना है छोटे काम मत करना, मतलब कोई अनैतिक काम, तो कोई अनैतिक काम न करना। तो हम तीनों भाइयों के संपर्क में बचपन से लेकर आज तक जितने लोग आए, मैं समझता हूँ कि कोई हमारा घोर शत्रु भी होगा, शत्रुता रखता होगा, तभी वो ये नहीं कह सकता कि आनंद मोहन ओझा ने या इनके भाइयों ने मेरे साथ कोई अनैतिक काम किया है, अनैतिक बात किया है। तो हमको जो है हमको इस बात का हमेशा ध्यान रहा
कि हमको नैतिक मूल्यों से कोई समझौता नहीं करना है। तो जब हमने संकल्प कर लिया कि हमको नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करना है, तो हमको बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत जिंदगी के बहुत कड़वे सच्चाइयों से सामना करना पड़ा। तो हमारी माँ जब खत्म हुई तो हम कक्षा 2 में थे, हमारे छोटे भाई कक्षा 1 में थे, हमारे बड़े भाई कक्षा 4-5 साल हमसे सीनियर थे। तो हम तीनों भाई हमेशा बैठकर ये चिंतन करते थे कि मच्छा स्वामी ने ऐसा कौन सा काम कहा है कि हम तीनों करेंगे और दुनिया का हर व्यक्ति हमसे जुड़ा हुआ। तो हम तीनों ने बहुत प्लान बनाए, इतने प्लान बनाए कि प्लान बनाते बनाते हमारे पिताजी से हमारा घोड़न भैंसन बैर हो गया। पिताजी जब कमरे में आते थे, देखते थे हमारे तीनों लड़के एक जगह बैठे हैं, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, तो कहते थे कि ये हमारे लड़के पता नहीं क्या मनना करते रहते। तो हम लोगों ने जितने भी प्लान बनाए, तो ये बात में ये होता था कि ये काम तो कोई और भी कर सकता है, तो हमारा कोई जो मच्छा स्वामी ने कहा वो बात गलत हो जाए। तो फाइनली ये अम्मा साहेब ट्रस्ट बना कि अम्मा साहेब ट्रस्ट में 3 काम करने हैं। पहला, सबको पेंशन देना है। दूसरा, सबके लिए निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करनी है। तीसरा, सबके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करनी है। अब हमसे अगर कोई टकराएगा, हमारा मुकाबला कोई करना चाहेगा, तो आओ भाई तुम भी पेंशन बांटो, आओ तुम भी निःशुल्क चिकित्सा दो, तुम भी निःशुल्क शिक्षा दो, तो कंप्यूटर नहीं मिलेगी। हम तीनों भाइयों ने ये व्यवस्था बनाई। तो हम लोग जब साथ बैठते थे तो हमारे बड़े भाई कहते थे कि हमारी माँ का जहाँ फोटो लगेगा हम उसके नीचे 2 लाइन लिखेंगे कि जो समय तूने रोशन की दयानत और शराफत की, उसी की लौ तले चलता चला जा रहा है। तो जो उनकी भावना थी, जो उनके विचार थे, तो हमने जो है हमेशा उसको फॉलो किया। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे 2 भाई नहीं रहे, तो मैंने उस लाइन को वहाँ लिखा और मुझे लगता है कि हम उसको पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं। और मैं नहीं भी रहूँगा तो जो दूसरा ट्रस्टी मेरी जगह आएगा उसको वो मिटाना नहीं चाहेगा। और जन जन हमसे जुड़ा है, तो एक बहुत बड़ा अभियान हमने शुरू किया था। हमको नहीं पता था कि हमारे भाई इतनी जल्दी हमसे अलग हो जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब मैं भी नहीं रहूँगा, मेरा जिस दिन मृत्यु होगा, तो अगर लोग कहते हैं कि कोई सुपर नेचुरल भी हमारा जीवन है, तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरे भाई मेरी मौत के बाद जहाँ भी होंगे अपनी बाहें फैलाए मेरा इंतज़ार करते होंगे और मेरी पीठ जरूर ठोकेंगे, कि मेरी प्रशंसा करेंगे कि तूने अकेले बहुत बड़ा मिशन पूरा किया है, और उनकी पीठ ठोकना मेरे लिए पुरस्कार होगा। तो हमने बहुत बड़ा मिशन खड़ा किया है और बहुत दृढ़ता के साथ, चाहे जितना भी अपने आप को ताकतवर आदमी लगाता हो, चाहे जितनी भी उसकी क्षमता हो, अगर वो कहीं से कोई उसके अंदर अनैतिकता है, कोई असामाजिकता है, वो कहता है कि हम आपके ट्रस्ट में कुछ योगदान देंगे, उसका दान भी स्वीकार नहीं होगा, तो उसको मंच पर चढ़ाना भी मना है। और हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सामाजिक संघ है, इसकी एक भी माला उसके गले में नहीं जाएगी। तो हमारा बहुत पवित्र मंच है, बहुत पवित्र मंच के साथ हम इस मिशन को चला रहे हैं। लेकिन इस मिशन को चलाने में हमारे अंदर पीड़ा बहुत है। पीड़ा है कि हमारी माँ के मरने के पहले मच्छा स्वामी बोल गए थे, तो हम तीनों भाई जी जान से जुटे थे कि कौन सा ऐसा काम है। मच्छा स्वामी ने कहा कि सारी धरती के लोग जुड़े होंगे, और मैं तो समझता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ कि नए ग्रहों पर भी खोज की जा रही है जीवन की। जब नए ग्रहों पर भी जीवन शुरू होगा तो वहाँ भी मैं अपना झंडा गाड़ूंगा, वहाँ भी जो नए जीवन जीने वाले लोग होंगे उनको भी पेंशन दूंगा।
और ऐसा रास्ता चुना है कि अगर कोई कंप्यूटर सामने आएगा तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, उसकी हिम्मत मस्त हो जाएगी कि ये तो पागल है, इस पागल के पीछे मैं क्यों पागल बनूं, क्यों मैं सबको पेंशन दूं, क्यों सबको मैं निःशुल्क चिकित्सा दूं, क्यों मैं सबको निःशुल्क शिक्षा दूं। तो पागल हूँ, पागल ही रहकर अपना काम करूँगा। और जितने पागल हैं, ये राकेश कनौजिया जी एक पागल हैं, ये भी मुझसे जुड़ गए। सुनील सिंह जी ये भी एक पागल है, मुझसे जुड़ गए। डॉक्टर मोहन जी, जितने पागल हैं सारे पागलों का मैं सरदार बनकर, और ये एक पागल बैठे हैं बहादुर सिंह जी। तो मैं कहता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा सेनापति हूँ। बहुत सारे इतिहास में युद्ध लड़े गए, किसी ने किसी बात के लिए युद्ध लड़ा, किसी ने किसी बात के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन पहला युद्ध है भारत नहीं पूरे विश्व में 21वीं सदी में विकास की पराकाष्ठा के युग में जब मानव सभ्यता पहुंची है, तो पहले युद्ध का मैंने शुरुआत किया है। अभी तक जितने युद्ध लड़े गए हैं उनसे बड़ा युद्ध है, और पुराने जितने युद्ध थे वो जीते गए, हारे गए, उसका इतिहास है। लेकिन ये युद्ध कभी हारा नहीं जाएगा, हर हाल में जीता जाएगा। ये जो मानवता के खिलाफ जितनी भी बातें संसार में हैं उनके खिलाफ ही युद्ध है। तो इसमें जितने मानवतावादी लोग हैं सब धीरे धीरे मंच पर आ रहे हैं, और मेरे अंदर एक दृढ़ता है। मैं जिसको जान जाता हूँ कि जरा भी अनैतिक है, स्पष्ट बोलता हूँ कि आप दोबारा कभी इस मंच पर मत आना, दोबारा कभी मुझसे मिलना नहीं, दोबारा कभी दिखाई मत देना, फोन भी मत करना। क्यों कि जो अनैतिक लोग हैं उनसे बार बार बातें करके अपना कीमती समय क्यों खराब करें। तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, इतना बड़ा संगठन लेकर चल रहे हैं, तो ये कोई राजनीति का अड्डा तो है नहीं कि आज वो गुंडे ने बोल दिया, वो बोले कि टिकट क्यों दिया, बोले गुंडे ने सुधर जाने का आश्वासन दिया इसलिए टिकट दे दिया। अरे गुंडा तेरे पार्टी में टिकट पा सकता है, लेकिन अम्मा साहब ट्रस्ट के मंच पर नहीं आ सकता है। तो बहुत सारे अनैतिक लोग हैं, मीडिया पूछता है कि इनको टिकट क्यों दिया, बोलते हैं आप आगे गलती नहीं करेंगे। तो ऐसी ढिठाई, ऐसी निर्लज्जता, ऐसी बेहयाई अम्मा साहब ट्रस्ट नहीं दिखा सकता है। ये हमें मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा है।